वाले हैं जे एडवांस 2021 का यह क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड क्यू बाई √3 आर प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन एट द ओरिजिन 0,0 एंड अ पॉइंट 2,0 respectively as shown in the figure. This result in an equipotential circle of radius r and potential v is equals to 0 in the xy plane with its center at b, 0. All lengths are measured in meters. तो हमें r की वैल्यू फाइंड करना है, यानी रेडियस, और b की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं इसको पहले, है ना। तो पहले क्या समझते हैं, देखो यहाँ पे ये पॉइंट हमें यहाँ पे एक चार्जेस दिया गया है। ठीक है, और इस चार्ज की जो वैल्यू है, देखो क्या क्या, माइनस क्यू एंड q/3 आर प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन एट द ओरिजिन 0,0 एंड अ पॉइंट 2,0। देखो ये हो गया यहाँ पर 2,0। तो इस प्लेन से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ तक ये मान लो पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है। ठीक है, ये इसका रेडियस, यहाँ पे इसका सेंटर है मान लो। ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस हो गई आर। ठीक है, ये सेंटर है ओ। चलो बढ़िया है, समझ लिए। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरह से देखें कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पर अनइक्वल चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्ज हैं। ठीक है, कैसे हैं, अनइक्वल हैं और अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक, तो इस केस में क्या हो सकता है कि मान लो जैसे इसमें 2 पॉइंट्स बनेंगे हमारे पास। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास Q2 चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास Q1 चार्ज है, और जो Q2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, Q2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 चार्ज से कम है। ठीक, तो इस पॉइंट से हम 2 चीजें समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसका यहाँ पे एक पॉइंट हम मान लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर ए हो गया, लेट से इंटरनल पॉइंट हो गया। ये कैसा हो गया, इंटरनल पॉइंट हो गया, और इसकी डिस्टेंस हम x1 मान लेते हैं। कितनी, x1, और यहाँ से मान लो इसका एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, और इसको हम x2 पॉइंट मान लेते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट बोलेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बाहर होगा और ये अंदर होगा। अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं x1 प्लस x2 तो हमारी कुछ बात अब बनती है। ठीक है, तो सुनो, पहले x1 और x2 बेसिकली है क्या। तो मान लो यहां से ये वाली डिस्टेंस जो है हमारी, ये वाली डिस्टेंस है हमारी x1, जो पॉइंट रहेगा यहां से यहां तक। देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x2 हो जाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये x1 है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, ये वाली डिस्टेंस, यानी r इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं x1 प्लस x2, 2r है ना, ये 2r के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, x1 प्लस ये यहां से देखो ये वाली डिस्टेंस x1 है और यहां तक की डिस्टेंस x2 है, तो टोटल मिलाकर के हमारी 2r हो जाएगी। अब देखो x1 डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, और x1 डिस्टेंस हमारी क्या है, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल डिस्टेंस है, तो यहां पर देखेंगे इंटरनल डिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, इंटरनल x1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, मान लो यहां से लेकर के हम r मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक r हो जाएगा। ये वाली जो टोटल, यहां से समझ लो ये टोटल डिस्टेंस हमारी यहां तक r है, तो ये हो जाएगा r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, Q2 अपॉन Q1। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा यहां तक, और जो x2 है हमारा, x2 जो एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा r अपॉन Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको फाइंड कर लेते हैं, x1 इज इक्वल टू
आर आर कितना है हमारा, देखो 2 दिया गया है, आर हमें 2 दिया गया है, ठीक है। आर हमें 2 दिया गया है, यहां पर देखो, यहां पे देखो आर हमें 2 दिया गया है, और Q2 कितना है हमारे पास, देखो यहां पे फाइंड कर लेते हैं। देखो Q2 हमारे पास Q/√3 है अपॉन Q1, Q1 कितना है, Q है, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो ही जाएंगे हमारे पास। Q2 ये है, यानी Q2 हमारे पास, Q2 छोटा चार्ज है ना, Q2 बड़ा चार्ज है, तो Q ये रहेगा Q माइनस का अपॉन Q/√3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √3। तो यहाँ पर ये चार्ज कितना आ जाएगा, √3 + 1, ये आ गई x1 की वैल्यू, ठीक है। और x2 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2/√3 - 1, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल जाता है, देखेंगे यहाँ पे ऐड करने पे, तो देखो 2r = x1 + x2, ठीक है। r वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारे पास। तो देखो यहाँ पे 2r = 2 + √3 + 1 और प्लस 2/√3 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2 पहले हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा r, और ये हो जाएगा √3 - 1 + √3 + 1, नीचे हो जाएगा ये इन दोनों का प्रोडक्ट √3 + 1 और √3 - 1, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये और ये कैंसिल ही हो जाएगा, r = कितना आ जाएगा, 2√3, और नीचे कितना आ जाएगा 2, ये खत्म हो जाएगा, r = √3 आ जाएगा, ठीक है। r = कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो r हमें बेसिकली फाइंड आउट करना था, तो r हमें पता हो गया है कितना है, √3 हो जाएगा ये r, ठीक है। अब हमें वैल्यू ऑफ b फाइंड करना है, जो पॉइंट यहाँ पे है b 0,b, यहाँ पे 0,b है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट को फाइंड करना है। अब देखो, अब b पॉइंट कैसे हम निकाल सकते हैं कि r में से अगर हम इस पॉइंट को अगर कुछ हम मान लेते हैं, ठीक है। मान लो इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, चलो यही रख लेते हैं। इस पॉइंट को, ये डिस्टेंस हमें अगर मिल जाए, ठीक है, तो x' मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो b में से अगर मैं x1 माइनस कर दूं तो x' आ जाएगा हमारे पास, सॉरी r है, r में से अगर मैं x1 माइनस कर दूं तो x' आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मुझे b पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो b = r - x', ये फाइंड करना रहेगा, ठीक। तो b = कितना है, r हमारे पास आया है √3 - x'। अब x' कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो x' यहाँ से हम देख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक की 2 है, ठीक, और करनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अरे आओ भाई, ठीक है। b हमें कहाँ से कहाँ तक फाइंड कर रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फाइंड करना है। तो देखो यहाँ तक तो हमें टोटल 2 मिल चुकी है, प्लस यहाँ तक की कितना मिल चुका है 2, और ये x' भी मिल जाए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास टोटल आ जाएगी, यानी इसको नहीं करना है, इसको देखो समझो पहले, v' हमें कब मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक की 2 है, ठीक है, b डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक की 2 है, ठीक। और फिर आगे अगर मैंने x' यहाँ पर माना है, ठीक है, तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 + x1, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, x1 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो x1, ये हमें x' चाहिए, तो x' हमारा कब आ सकता है, x' हमारा कब आ सकता है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक r है, माइनस उसमें से अगर हम ये x1 माइनस कर दें तो बात बन जाएगी, ठीक।
तो b इज इक्वल टू ये 2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2 और हमें यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो r कितना है बेसिकली, तो देखो r हमारे पास कितना है, r है √3। देखो इसमें पुट कर देते हैं b वाले में, तो 2 प्लस r की वैल्यू देखो x1 की जगह हम कितना रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या x1 की वैल्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास x डैश। ओके अब सुनो इसको इसमें पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू 2 प्लस r माइनस ये x1 है x1, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो 2 प्लस ये वैल्यू कितनी है, r कितनी थी, r है हमारे पास √3 माइनस और x1 वैल्यू है हमारे पास x1 वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 2/x1 वैल्यू थी हमारे पास 2/√3 + 1, ठीक है। अच्छा सुनो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 + √3 माइनस 2/√3 + 1, ठीक है। अब सुनो एक काम करते हैं, इसको पहले हम ना थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, √3 - 1/√3 - 1, ठीक है अभी के लिए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 + √3 माइनस, इसको अभी ऐसे ही रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 - 1 और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो सुनो ये जो है इससे कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली कितना आ जाएगा देखेंगे, तो देखो 2 + √3 और अंदर जाएगा तो -√3 + 1 बचेगा, ठीक है। तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, 3 आ जाएगी, b की डिस्टेंस कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है b की डिस्टेंस हो जाएगी 3, ठीक है, b की डिस्टेंस हो गई 3। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये इसका सलूशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है समझ में आया है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का एक लाइक कमेंट और शेयर हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा स्कोर करें और अच्छे